Assalamu alaikum dear students, I hope you're fine. Welcome to your science class. Students, today we will discuss about other group of invertebrates that are invertebrates without jointed legs. As I told you before that all animals are divided into two groups, vertebrates and invertebrates. And invertebrates are further divided into two groups, arthropods means invertebrates with jointed legs, and other group is invertebrate without jointed legs. In our previous lecture we discussed about arthropods, and today we will discuss about invertebrates without jointed legs. So open page number 42, sorry, 44. Page number 44 of your books. Topic of discussion is invertebrates without jointed legs. Animals in the following groups are also invertebrates. Unlike arthropods, they don't have jointed legs. ठीक है, इनके नाम से ही जाहिर है कि जिस तरह हमने पढ़ा था आर्थ्रोपोड्स के अंदर लेग्स जो होती हैं वो जॉइंटेड होती हैं. दे डोंट हैव जॉइंटेड लेग्स. होते इन्वर्टिब्रेट्स ही हैं लेकिन लेग्स इनकी जॉइंटेड नहीं होती. फर्दर इनमें भी दो तरह के एनिमल्स मौजूद होते हैं, वर्म लाइक एंड नॉन वर्म लाइक. ठीक है, वर्म लाइक जैसे कि एग्जांपल हमारे पास है फ्लैट वर्म्स, राउंड वर्म्स एंड एनालिड्स. अदर्स सच एज स्पॉन्जेस, नाइडेरियंस, एकाइनोडर्म्स एंड मोलस्क, दे आर नॉट वर्म लाइक. सो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी क्लासेस हैं, कौन कौन से एनिमल्स हैं एंड व्हाट आर देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल स्पॉन्जेस सबसे सिंपल एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट से. सिंपल ऑर्गेनिजम्स विदाउट एनी बॉडी ऑर्गन. ठीक है, इनकी एक सिंपल बॉडी कैविटी होती है एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. दे डोंट हैव ट्रू ऑर्गन्स लाइक माउथ, एनस, लेग्स. कोई इनके अंदर ट्रू ऑर्गन्स नहीं होते. सिंपल एक बॉडी कैविटी होती है. इस बॉडी कैविटी के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं. दे हैव मैनी टाइनी पोर्स थ्रू विच वाटर एंटर्स. जहाँ से वाटर इनकी बॉडी में एंटर होता है उसी पानी से ये अपना फूड भी लेते हैं. ठीक है, उस पानी के अंदर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स या एनिमल्स मौजूद होते हैं जो कि इनकी बॉडी में जाके इनकी बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं और इन्हें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. और उसी वाटर के थ्रू ये क्या करते हैं, गैसेज एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं. हैबिटेट इनका क्या है, दे लिव इन वाटर. ठीक है, सिंपल से ऑर्गेनिजम्स हैं एंड दे डू नॉट मूव. ये जिस जगह पर होते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी वहीं पर स्टक होते हुए गुजार देते हैं. कोई इनके अंदर ट्रू ऑर्गन्स नहीं होते. सिंपल एक बॉडी कैविटी है, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहाँ से पानी इनके अंदर एंटर होता है और इनकी ज़रूरियात पूरी होती हैं. एंड दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सेकेंड ग्रुप इज़ मोलस्क. मोलस्क हैव अनसेगमेंटेड बॉडीज़. ठीक है, इनकी जो बॉडीज़ होती हैं वो डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं होती, अनसेगमेंटेड होती है. बॉडीज़ इनकी सॉफ्ट होती हैं, यूजली प्रोटेक्टेड बाय हार्ड शेल्स. क्योंकि इनकी इन मोलस्क की जो बॉडी होती है बहुत सॉफ्ट होती है, इसलिए फिर आउटसाइड देयर बॉडी देयर इज़ अ हार्ड शेल प्रेजेंट. ठीक है, हार्ड शेल होता है जो कि इनकी बॉडीज़ को प्रोटेक्ट करता है. दे हैव ऑर्गन्स. ठीक है, ट्रू ऑर्गन्स इनके अंदर होते हैं. दे हैव सेपरेट माउथ एंड एनस. मतलब दे हैव सेपरेट ऑर्गन्स फॉर फीडिंग एंड एक्सक्रीशन. एग्जाम्पल हमारे पास है ऑक्टोपस, शेल फिश, स्नेल. ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये शेल है आउटसाइड द बॉडी, क्योंकि जो इनकी एक्चुअल बॉडी होती है दैट इज़ वेरी सॉफ्ट. और इनकी लेग्स जॉइंटेड नहीं होती. ऑर्गन्स इनके अंदर सेपरेट होते हैं फॉर फीडिंग एंड एक्सक्रीशन. तीसरी जो क्लास है दैट इज़ एनालिड्स. एनालिड्स की जो बॉडी होती है, एनालिड्स आर ऑल्सो नोन एज सेगमेंटेड वर्म्स. ठीक है, क्योंकि इनकी बॉडी बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइड होती है जस्ट लाइक दिस. ये आप देख सकते हैं ये अर्थवर्म है. आई होप यू आर वेल फेमिलियर विद दिस ऑर्गेनिज्म. ये इसकी बॉडी का एक सेगमेंट है. दिस इज़ अनदर सेगमेंट, दिस इज़ अनदर सेगमेंट. इस तरह से डिफरेंट सेगमेंट्स में इसकी बॉडी डिफरेंट हिस्सों में डिवाइडेड होती है. ठीक है, दे हैव ट्रू ऑर्गन्स, दे हैव सेपरेट माउथ एंड एनस. इनके अंदर भी ऑर्गन्स, ट्रू ऑर्गन्स मौजूद होते हैं. दे हैव सेपरेट ऑर्गन्स फॉर फीडिंग एंड एक्सक्रीशन. एग्जाम्पल्स आर अर्थवर्म्स, क्रिसमस ट्री वर्म एंड लीच. ये एग्जांपल्स हैं किसकी, एनालिड्स की या सेगमेंटेड वर्म्स की. इसमें भी आप देख सकते हैं क्रिसमस ट्री वर्म जो है, इसका नाम क्रिसमस ट्री वर्म क्यों है, ड्यू टू इट्स अपेयरेंस. ठीक है, इसके अपेयरेंस देखिए बिल्कुल क्रिसमस ट्री की तरह है. और अगर आप इसको देखें गौर से तो इसकी बॉडी भी डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है. ठीक है, सो इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी सेगमेंट्स. दे हैव ट्रू ऑर्गन्स एंड दे हैव सेपरेट ऑर्गन्स फॉर देयर फीडिंग एंड एक्सक्रीशन. ठीक है, माउथ और एनस इनके अंदर सेपरेट होता है. नेक्स्ट जो क्लास है इनवर्टिब्रेट्स विदाउट जॉइंटेड लेग्स, दैट क्लास इज़ नोन एज नाइडेरियंस. नाइडेरियंस भी स्टूडेंट्स ये पानी में रहते हैं, मोस्टली ये रहते हैं सीज और ओशंस में. ठीक है, ओशन बेड यानी कि समंदर की तह में ये जो कोरल्स होते हैं ये मौजूद होते हैं वहाँ पर.
दे डोंट हैव ट्रू ऑर्गन्स, इनके अंदर भी कोई ट्रू ऑर्गन आपको नज़र नहीं आएगा। सिंपली बॉडी कैविटी आप देख सकते हैं, कोई माउथ, एनएस, आइज़ वगैरह इनके अंदर मौजूद नहीं होती। हाँ, इनका एक यूनिक कैरेक्टर ये है कि दे हैव थ्रेड लाइक स्टिंगिंग ऑर्गन्स, इनके अंदर बारीक धागे की तरह के ऑर्गन्स होते हैं जिनको टेंटिकल्स कहा जाता है। दे आर स्टिंगिंग, उसकी मदद से ये अपने प्रे को, प्रे कहते हैं उस एनिमल को जिसका ये शिकार करते हैं, ठीक है। इनसे छोटे ही होते होंगे ऑब्वियसली। तो जिन एनिमल्स का ये शिकार करते हैं, जब वो एनिमल्स इनके पास से गुजरते हैं तो दे अटैक देयर प्रे विद स्टिंगिंग थ्रेड्स और टेंटिकल्स, उन थ्रेड्स को हम कहते हैं टेंटिकल्स। उन टेंटिकल्स की मदद से ये उस अपने शिकार को पैरालाइज्ड कर देते हैं। जब वो पैरालाइज्ड हो जाता है तो ये उसको अपनी बॉडी में ले जाते हैं, एनगल्फ कर लेते हैं और देन उससे क्या करते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब कर लेते हैं। हैबिटेट इनका क्या है, वाटर। एग्जाम्पल है जेलीफिश, कोरल एंड सी एनिमल। नेक्स्ट क्लास इज़ राउंड वर्म्स। इनको निमाटोड्स भी कहा जाता है। दे हैव राउंड अनसेगमेंटेड बॉडीज़, नाम ही इनका राउंड वर्म्स है। बॉडी इनकी अनसेगमेंटेड होती है, राउंड होती है, ठीक है। दे हैव ऑर्गन्स, इनके अंदर सेपरेट ऑर्गन्स होते हैं, सेपरेट माउथ एंड एनएस, और ये बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं इंसानों के अंदर और जानवरों के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास है पिन वर्म्स एंड हुक वर्म्स। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, राउंड अनसेगमेंटेड बॉडीज़, दे हैव ट्रू ऑर्गन्स, दे हैव सेपरेट ऑर्गन फॉर फीडिंग एंड एक्सक्रीशन। नेक्स्ट जो है दैट इज़ फ्लैट वर्म्स। दे हैव फ्लैट अनसेगमेंटेड बॉडीज़, ठीक है। बॉडी इनकी भी फ्लैट होती है और अनसेगमेंटेड होती है। अनसेगमेंटेड होती है इनकी बॉडी भी, लेकिन इनकी बॉडी राउंड नहीं होती, फ्लैट होती है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फ्लैट ऑर्गन्स, फ्लैट वर्म्स। दे हैव ऑर्गन्स, ट्रू ऑर्गन्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, बट फूड एंड वेस्ट एंटर्स एंड एग्जिट थ्रू द सेम ओपनिंग। सेपरेट माउथ और एनएस इनके अंदर नहीं होता, ठीक है। एक ही ओपनिंग होती है, वहीं से फूड एंटर होता है इनकी बॉडी से और वहीं से वेस्ट जो होता है वो एग्जिट होता है इनकी बॉडी से बाहर। ये भी पैरासाइट्स होते हैं, बीमारियां फैलाते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर और मुख्तलिफ जानवरों के अंदर। एग्जाम्पल्स है जी टेप फॉर्म एंड मैरिन फ्लैट फॉर्म। लास्ट जो हमारे पास क्लास है इनवर्टिब्रेट्स विदाउट जॉइंटेड लेग्स, दैट आर एकाइनोडर्म्स। ये सारे के सारे रहते हैं समंदर में। इनकी बॉडी के ऊपर स्पाइंस होते हैं, यानी कि कांटे होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इसमें स्पाइंस या बम्प्स होते हैं इनकी स्किन के ऊपर। दे हैव 5 वे रेडियल सिमेट्री, यानी कि 5 सिमेट्रिकल आर्म्स और बॉडी सेगमेंट्स, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि इनकी बॉडी जो थी, यानी कि 5 प्लेन से अगर आप इनकी बॉडी को कट करेंगे ना, पाँचों के पाँचों प्लेन से, तो वो क्या होगा, वो इक्वल सेगमेंट्स में कट हो जाएगी। इसको कहते हैं 5 वे रेडियल सिमेट्री, ठीक है। 5 सिमेट्रिकल आर्म्स या सेगमेंट्स होते हैं। इनके अंदर भी ऑर्गन्स होते हैं बट नो हेड्स, लेकिन हेड इनके अंदर वेल डिफाइंड नहीं होता। माउथ और एनस सेपरेट होता है, ठीक है। यानी कि फीडिंग और एक्सक्रीशन के जो ओपनिंग है वो सेपरेट होती है, और ये भी पानी में रहते हैं, एज आई टोल्ड यू दैट दे लिव इन सीज एंड ओशंस। एग्जांपल्स है सी स्टार, सी ककम्बर एंड सी अर्चिन। इनके नाम से ही जाहिर है कि दीज ऑल आर सी एनिमल्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। अल्लाह हाफिज़।